कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि एनसी के पास पहले से बारामुल्ला, अनंतनाग और श्रीनगर सीटें हैं। बीजेपी को हराने के लिए बाकी 3 सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। लगता है साफ साफ तौर पे उन अफवाहों का जो है एक जनाजा निकल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस से निकल गई है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात में 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि सीट शेयरिंग पे जो बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन सीटों पे नहीं होगी जो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। इंडिया अलायंस का मुद्दा और मकसद ये है कि बीजेपी को बाहर रखा जाए। इंडिया अलायंस का मकसद ये नहीं है कि आपस में टॉफ़ी बांटी जाए। इंडिया अलायंस का मकसद है जहाँ जहाँ पे बीजेपी की होल्ड है या जहाँ जहाँ पे वो सत्ता में आ सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं, वहाँ वहाँ पे इस तरह का अलायंस बनाना है, इस तरह का एक गठबंधन बनाना है कि इंडिया अलायंस जो है वो आगे निकल जाए और बीजेपी को पीछे छोड़ दे। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी आती है, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस जो है, इसमें एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑलरेडी हमारे पास 3 सीटें हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो वो तो बीजेपी को एनीवे नहीं जाएंगी, वो तो बीजेपी के पास एनीवे नहीं जाएंगी। तो उन 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बात करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जिन जिन सीटों पे बीजेपी है जम्मू और कश्मीर में, जो जम्मू की 2 सीटें हैं, उन पे हम लोग बात करने को पहले से तैयार रहे हैं और देखने के लिए रहे हैं, और लद्दाख की भी जो सीट है कि किस तरह से इन सीटों में बीजेपी को हराया जा सकता है। अगले एक हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने फॉर्मली हम अपने कैंडिडेट्स रखेंगे और हम आप लोगों से और यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि जिस कैंडिडेट को भी रखेंगे एक विनिंग कैंडिडेट को रखेंगे और जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उन्हें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी और बीजेपी को बाहर निकालेगी।